बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलाखिर शहबाज शरीफ की इब्तदाई 19 रुकनी काबीना के नाम सामने आ गए। पहला इजलास भी हो गया। ये इजलास कैसा रहा? और आपने कहा था कि जब ये नाम सामने आएंगे तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी में हैसियत का अंदाज़ा होगा, तो क्या अंदाज़ा हुआ है? मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए थे ना, उसके बाद मैंने शौकत वास्ती का एक शेर जो है वो अपनी 2-3 वीडियोज़ में हमने उसका हवाला दिया कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। तो मियाँ साहब का जो खेत है वो चिड़ियाँ चुग गई हैं। ये जो 19 नाम सामने आए हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें, गुजारिशात सामने रखूँगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या बातचीत चल रही थी इस काबीना की अनाउंसमेंट से पहले और बाद में, अभी सिर्फ एक ही शख्स से बात हुई है, तो वो मैं ज़रा आपके गोश गुजार कर दूंगा। उसे कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक ख़बर ज़राए से नून लीग ने चलाई है और वो है राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मुतल्लिक। अच्छा। और जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक़ है, तो ये जो इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये लगता है कि मियाँ साहब ने अपने आप को तकदीर की और हालात की बेरहम बेकराम मौजों के हवा के थपेड़ों के हवाले कर दिया कि अब ये हवा जहाँ चाहे वो उड़ा के मुझे ले जाए। वो एक शॉपर होता है ना, आपको पता है जब अंधेरी आती है तो शॉपर आपको किस तरह उड़ता हुआ, कभी वो किसी बगुले की जद में आ जाता है, कभी वो जो है वो आपको किसी किक्कर, किसी टाली की शाख के ऊपर लटका नजर आता है। अगले लम्हे आप देखते हैं उड़ के कहीं और पहुंच चुका होता है। नाम पहले सुने, फिर सुने कि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब क्या किया। और हुकूमत भी ऐसी हुकूमत के जिसमें जो अहम तरीन महकमे हैं उनका जो अहवाल है, जो कलमदान सौंपे जा रहे हैं। अभी ज़ाहिर है कि देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मज़ीद होता है। और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं भाई आवाज़ में। हुकूमत बन गई है, ये जो इन्होंने पहले किया था वो ना करें तो बेहतर होगा। कुछ चीज़ें व्हाट नॉट टू डू वाली लिस्ट निकालेंगे, भाई ये काम हमने पहले किए थे, सही, इनका हासिल असूल कुछ नहीं निकला, इस मर्तबा ये वाले काम नहीं करने। नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल चौधरी, राना तनवीर हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम ख़ान, जाम कमाल ख़ान, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, मोहम्मद इसहाक डार, मुसद्दिक मसूद मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद ख़ान चीमा, मोहसिन रज़ा नकवी और शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा। ये है 19 रुकनी काबीना जिसने हल्फ उठा लिया। और इसमें जो पहला खिताब है वो भी हो चुका है। पहले मैं आपको महकमे बता देता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि एक बंदा जिसके लिए बड़ी ज़ोर लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, वो उनको नहीं बना सके अपनी काबीना में, वो हमारे पिंडी वाले हनीफ अब्बासी साहब हैं। सही, जिनके मुतल्लिक क्लेम जो है वो PTI का जो शहरियार रियाज हैं कि पता नहीं कितने दसियों हज़ार वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक उनका क्लेम है, उनका दावा है कि वो जीते शहरियार रियाज। लेकिन फॉर्म 47 जो है वो हमें ये बताता है कि हनीफ अब्बासी साहब जो है वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन उनकी काबीना में जगह नहीं बन सकी। राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक और मियाँ साहब की वैसे तो इनकी जो हनीफ अब्बासी हैं इनकी तो ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से मेट्रो के प्रोजेक्ट का भी उन्होंने निगरान वगैरह बनाया था जो बिल्कुल बनी थी। वो जो 6 रोड का फ्लाईओवर, चांदनी चौक का फ्लाईओवर और अंडर पासेस, इस सारे के लिए वो इंचार्ज वगैरह उन्हीं को बनाते थे। और कोई माशाल्लाह कोई 3-1 हज़ार लोगों का जलसा भी किया था उन्होंने जब शहबाज शरीफ को बुलाया था इलेक्शन कैंपेन। 12 मिनट वाला, हाँ, वो जिसमें 12 मिनट खिताब करके भाग गए थे। अच्छा, जो महकमे डार साहब जो हैं वो खारजा पे होंगे। अब ये है नॉमिनी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, ये कोटा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सही, तो जाहिर है कि उनके, हाँ, ये कोटा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। लेकिन अभी तक वो जाहिर है कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है कि जलील अब्बास जिलानी, मेरा ख्याल है कि उनको कब लाया जाता है ये भी नहीं पता, या ये प्लान इवेंचुअली ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जलील अब्बास जिलानी मौजूद थे मीटिंग में। तारिक फ़ातिमी साहब जो हैं वो मुअव्विन ख़ुसूसी आ जाएंगे, उनके हवाले से तो कोई अभाम नहीं है। जलील अब्बास जिलानी अगर मशीर ख़ारजा आ जाते हैं तो इसहाक डार साहब की हैसियत जो है वो वजारत में बिल्कुल वाजिबी रह जाएगी। रबर स्टैम्प। असल मामलात जो एक्चुअल मामलात हैं
वो उन्होंने चलाने हैं, ज़ाहिर है कि बतौर वज़ीर वो होंगे, चेहरा शेरा होंगे, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दाखिला पर होंगे। ये हैरान। अब प्रैक्टिकली मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं इसमें जो मामला है ना। देखें, हुकूमत के पास 3 सबसे तगड़े महकमे ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में। एक है ख़जाना, नंबर 1 ख़जाना का महकमा सबसे ऊपर महकमा है इस वक्त के हालात में, सबसे तगड़ी, सबसे मोटी, सबसे असल वजारत जिससे हुकूमत ने परफॉर्म करना। उसके बाद है दाखिला, और फिर आती है आपकी खारजा की वजारत। सही। ये तीनों वजारतें जो हैं अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी क्या हुकूमत है और क्या आपकी हुकूमती अमलदारी है। यानी कि मैं नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। शहबाज शरीफ की टीम यही है, ओके है काम। हाँ उनका ओके है, उनको कोई मसला नहीं है। उन्होंने आपको पता है कि सल्यूट भी किया, हाथ बांध के भी खड़े हुए, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब की कहानी शुरू हुई 2/3 अक्सरियत से सादा अक्सरियत तक पहुंची, और उसके बाद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने से लेके सरपरस्त बनने तक के वोट डालने तक। आपको वो हमारे गांव देहात में जो है वो जब खेत में कौवे चिड़ियाँ जो हैं उनको उड़ाने के लिए आपको पता है कि एक वो डंडा होता है, उसके हाथ ऐसे बने हुए होते हैं, उसके ऊपर बोरियां लटका देते हैं, बना देते। हाँ उसके ऊपर जो है वो एक घड़ा रख देते हैं, और घड़े पे जो है ना एक ड्रोना सा आदमी बना देते हैं, वो इधर उधर चिड़ियाँ कौवे उड़ाने के लिए कि फसल को। बहरहाल वो उसके बावजूद जो है वो फसल वो चुगी जा चुकी है। वो चिड़ियाँ आई हैं, वो दाना दुनका चुग के चली गई हैं। मियाँ साहब जो हैं वो प्रैक्टिकली इस वक्त यही है कि वो ये करें कि रौला ना डालें, सिर्फ वो खाते इसमें हाँ इसमें प्रॉब्लम क्रिएटर के तौर पर ना रहें। अब जो कलमदान सौंपे गए हैं उसमें ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे, और दिफाई पैदावार का और एविएशन का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। एक बात मैं इनके हवाले, हाँ एक मैं आपको बात बता दूं कि जो कुछ महकमे हैं ना ज़्यादा जो अलॉट किए गए हैं, वो 2-3 वजूहात हैं उसकी। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके को दिल में बहुत बहुत प्यार मोहब्बत जाग गया और वो 90 रुकनी काबीना से अचानक 19 रुकनी काबीना पे आ गए हैं। मसला ये है कि आपके IMF के साथ जो तीसरी किस्त है और उसके बाद आपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF की तरफ जाना है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की तरफ जाना है, और IMF जो है वो बड़े सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज़ कर सकता है कि आपने एक वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज इकट्ठी कर ली है। ज़ाहिर है कि इनको फिर दफातर भी मिलेंगे, TADA भी मिलेगा, आने जाने के अखराजात भी मिलेंगे, इनके लिए ऑफिस भी मुख्तस होगा, इनके लिए स्टाफ भी मुख्तस होगा, अलल्ले तलल्ले भी होंगे और महकमे। तो उसको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल जो है वो महदूद रखा गया है। गुंजाइश जो है वो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पीपल्स पार्टी भी जब IMF का प्लान अगर ये हुकूमत करने में कामयाब हो जाती है और अच्छा प्लान नेगोशिएट कर लेती है, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी भी रेडी होगी कि बजट के बाद IMF प्रोग्राम होने के बाद वो लोग भी जंप इन कर दें और वो भी कोई 11 वजारतें वो पक्की पकाई खाने आएंगे। हाँ वो बातें कोई 11 वजारतों की उनकी भी चल रही हैं। अच्छा इनके पास और ये इजाफी महकमे जो है ना वो फिर इनमें आपको सेचुरेशन और फिर मज़ीद क्रिएट होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। कैसर अहमद शेख जो हैं उनको वजारत मैरी टाइम अफेयर्स, ये शहबाज शरीफ से बहुत करीब है। रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो है उनको वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स दी गई है, और हाउसिंग एंड वर्क्स के ऊपर आपको पता है कि किस किस की नज़र थी, लेकिन कराची वालों की नज़र वो रियाज पीरज़ादा साहब को मिल गया। इसहाक डार जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा होंगे, एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की होंगे, अब्दुल अलीम ख़ान साहब जिनकी तकरीर तुखम वाली जो है वो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये बेचने वाले होंगे, तो वो वज़ीर निजकारी होंगे। जाम कमाल ख़ान जो है वो वज़ीर तजारत होंगे। अवैस अहमद ख़ान लगारी वज़ीर रेलवे मुकर्रर होंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इजाफी चार्ज अलीम ख़ान के पास होगा। अता तारड़ वज़ीर इतलात व नशरियात होंगे, जो जिनके हवाले से शिजा ख्वाजा साहब की बात चल रही थी, लेकिन वो इतलात और नशरियात जो है वो तारड़ साहब के पास ही होगी। राना तनवीर हुसैन वज़ीर सनत व पैदावार, खालिद मकबूल सदीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, और साथ में उन्हें वजारत इंसानी हकूक़ का इजाफी चार्ज भी मिलेगा। मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम होंगे और पावर का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। सालिक हुसैन साहब होंगे वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की, वो उनको दे दी जाएगी। और अमीर मकाम साहब सैफरान के वज़ीर, सूबों के दरमियान, हाँ सूबों के दरमियान हम आहंगी और उसकी वजारत जो है, और वजारत कौमी विरसा
ये नेशनल हेरिटेज और कल्चर, वो भी उन्हीं के पास होगी अमीर मकाम साहब, इजाफी चार्ज। उसके बाद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना होंगे और रेवेन्यू का इजाफी चार्ज भी उन्हीं के पास होगा। अच्छा, रेवेन्यू के हवाले से ना ये बात सिर्फ पीटीआई इसकी नून लीग की नहीं है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, उससे पहले पीएमएलक्यू, पै दर पै हुकूमतें जो हैं, अब लेट्स होप के मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कोई करिश्मा करें, लेकिन शौकत अजीज़ से लेके, जिनको शॉर्टकट अजीज़ नुसरत साहब कहा करते थे, शौकत अजीज़ से लेके आप ऑनवर्ड्स आप चलते आए, चाहे आप इसहाक डार की बात करें, आप हफीज़ शेख की बात करें, आप जो है वो शौकत तरीन की बात करें, ये जितने भी वज़राए ख़जाना हमारे यहाँ रहे हैं ना, इनका एक इंटरनेशनल कनेक्शन आपको नज़र आता है। किसी की नेशनैलिटी, कोई किसी हुकूमत के लिए मालियाती इदारे में सर्व करने वाला, उनके साथ उनकी यस होती है, लेज़ॉन होती है, इससे आपको जो है वो आपके कान ज़रूर खड़े होते हैं। अब ज़ाहिर है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो अपनी शहरियत तर्क कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानी, डच नेशनैलिटी, और उन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया क्योंकि उन्होंने रिनाउंस कर दी थी डच नेशनैलिटी लेने के लिए। बहरहाल ज़ाहिर है कि मैं नोबडी शुड बी और आई एम नॉट अ जज ऑन समबडीज पैट्रियटिज़म, हब्बुल वतनी के और उसके हवाले से पाकिस्तान का बेहतर हो, अलबत्ता उनका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क्स बहरहाल मौजूद हैं जो हर वज़ीर ख़जाना के मुतल्लिक रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ, अब लास्ट सन 2002 ऑनवर्ड्स कैलकुलेट कर लें, पहले भी मोइन कुरैशी, आप जिस को गिनते जाएंगे ना, आपको जाहिर है कि आपको कुछ चीज़ें जेड़ा कप्पो का लाल ही निकला, हाँ, वो नज़र आता है। अच्छा जी, औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना भी होंगे, रेवेन्यू का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। अहद चीमा साहब वज़ारत इक़्तिसादी अमूर, इस्टेब्लिशमेंट का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला का कलमदान और वज़ारत इंसदाद मनशियात, एंटी नारकोटिक्स भी इनके पास होगी। अब मोहसिन नकवी साहब आइन की रूह और मंशा को अगर आप देखें कहाँ है, तो जो भी निगरान सेटअप में है वो अगले सेटअप का स्टेक होल्डर नहीं हो सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीमा देख हाँ, और जिस तरह आपके एक सूबे में चीफ मिनिस्टर जो हैं वो निगरान साबिक वज़ीर दाखिला जो हैं वो इलेक्शन लड़ के बन भी गए हैं, और इनका आर्टिकल 224(1)B बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। 2 दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन किया, बहरहाल उन्होंने लड़ा इलेक्शन और वो बन गए हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चाहे वो सीढ़ियाँ उतर के आए हुए एवन फील्ड की, लेकिन ये बात बहरहाल नून लीग के सर्कल्स में मौजूद थी कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बनेंगे, उनको मशीर का कलमदान सौंपने की बात हुई थी। फिर ये भी बात हुई थी कि नहीं जनाब, हम उनको ज़िमनी इलेक्शन लड़वाएंगे। पंजाब का नून लीग का सदर जो है वो कैसे हार के बाहर मुंह बसोर के बैठ सकता है, लेकिन उनके हवाले से खबर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो मीडिया को नून लीग के ज़राए ने दी। उससे पहले ज़रा मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो पहला खिताब किया काबीना के साथ गुफ्तगू में, वो उन्होंने क्या मोटी मोटी बातें की हैं। उन्होंने अपने खिताब में पहला जो काबीना का इजलास था, ये सारे लोग मौजूद थे, इन्होंने चैलेंजेस का, इन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया, अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाज़ नहीं, हालात दुरुस्त करने के लिए अब या कभी नहीं का मरहला आ गया। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए ये इज़्ज़त और एज़ाज़ का लम्हा है। अपनी और पार्टी कायद नवाज़ शरीफ की तरफ से काबीना को मुबारकबाद देता हूँ, जिस काबीना के बनने में उनकी कोई ज़्यादा चली नहीं है। हम इस कौम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन में कौम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को मैंडेट दिया। पिछली इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अच्छा, इस सब्जेक्ट पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं तो आई विल नॉट रिपीट। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, हालात कुछ भी हों हम इस मुल्क की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान में 12 अरब का पैकेज दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश मुनासिब कीमतों पर फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी अरबों रुपए मुस्तहकीन को दिए जा रहे हैं। हम सब की ज़िम्मेदारी है यूटिलिटी स्टोर्स की मुकम्मल निगरानी की जाए। वफाक सूबों से मिलकर अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोशिशें करेगा। अशिया की मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और गरीब आदमी को रिलीफ़ फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। और जब ये वो खिताब कर रहे थे उस वक्त उनकी नाक के नीचे जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो आपको इस वक्त चोर बाजारी नज़र आ रही है और जो चीज़ों की कीमतें लास्ट, बस मैं तो उनके मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं,
ठीक है अभी आपकी सूबे पे फ़लाँ ज़िले में फ़लाँ उसमें आपका वो नहीं है, लेकिन प्राइस कंट्रोल करना यानी अच्छा इसमें सिर्फ हुकूमतों का मसला नहीं है, मसला जो है वो अवाम का भी है। आप यकीन माने कि आपको याद होगा कि जब कोरोना की वबा फैली थी तो लोगों ने N95 मास्क जो है वो जो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए में, और वो कितने की वो जो सैनिटाइज़र की बोतल थी या मास्क नॉर्मल था वो कितने का बिकने लग गया था ब्लैक हो के। उस वक्त मैंने कहा था कि यार यहाँ पे तो देख के ये आलम लगता है कि खुदा न खास्ता ये श्योरिटी हो जाए अल्लाह मियाँ की तरफ से और क़यामत की तमाम निशानियाँ पूरी हो जाएं और पता चल जाए कि भाई एक हफ्ते के बाद जो है वो क़यामत आ जाएगी, तो ये जायनमाज और तस्बीह और सजदगा और टोपियाँ और कफन ये सब कुछ महंगा कर देंगे। कफन तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क़यामत के बाद किसने दफनाना है, आप वो सारे ही जो है वो फना हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आलम ये है कि अगर ये पता चल जाए तो ये वो लोग हैं जो रमज़ान में ये सब कुछ करते हैं। इन्होंने तो भाई कि नमाज का लोग नमाज पढ़ेंगे ना, पता चल जाए भाई 6 दिन के बाद ख़त्म हो रहा है सब कुछ सिलसिला, तो बैठेंगे मुसल्ले के ऊपर गिड़गिड़ा के खुदा से माफ़ी मांगेंगे। तो इन्होंने मुसल्ले भी कुछ लोगों ने महंगे कर देने कि क्या पता ना आए। बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अच्छा बिजली चोरी की मद में क्या होता है, कितना नुकसान होता है, कर्ज़े गर्दिशी कर्ज़े कितने बढ़ गए हैं, मुट्ठी भर अशराफिया जिसमें ये सारे लोग माशाल्लाह खुद शामिल हैं 90% वसाइल पर काबिज़ है, अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडीज़ का क्या जवाज़ है, अशराफिया को सब्सिडी जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे कौम का भला होगा। भला इनसे ये पूछे अगर आपको ये पता है कि ये सब्सिडी अशराफिया को दी जा रही है और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप कंटिन्यूएशन है निगरान सेटअप की, और निगरान सेटअप कंटिन्यूएशन था आपकी, तो आपके किसी ने हाथ बांधे हुए थे, किसी ने सिलाई की हुई थी आपके हाथ पीछे कमर के पीछे पुश्त के ऊपर रस्से से बांधे हुए थे। मतलब आप इनकी गुफ्तगू, अच्छा करप्शन महंगाई, कौन है ये साहब जो ये बात कर रहे हैं करप्शन की, जिनके केसेस आपको पता है कि कब ख़त्म हुए और कैसे ख़त्म हुए और इनके कितने संगीन और ओपन एंड शट केसेस जिनको कहा जाता था, तो वो आलमी इदारे रिटेल्स पर टैक्स लगाने का तकाजा कर रहे हैं। रिटेलर्स की बात तो बाद में आती है, होलसेलर कहाँ गया, दुकानदार जो मुश्किल से रोज़ी कमा रहा है उसको पकड़ रहे हैं। FBR के रेवेन्यू और दीगर मामलात पर मीटिंग्स ली हैं, टैक्स स्लैब कम करने का हामी हूँ, और ये सारे जनाब इन्होंने गुफ्तगू की। बहरहाल इनकी जो गुफ्तगू है ना, उस गुफ्तगू में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का हर बंदा कर लेता है। मैं कर लेता हूँ भाई, आप कर लेते हैं। हमें हुकूमत से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भाई हम कर देते हैं, आपसे सोल्यूशन दरकार है जो आपके पास माजरत के साथ रेमेडी चाहिए होती है। हाँ। हमने देखा है कि या आप बंधे होते हैं, आपकी तरजीहात और आपका फोकस गलत होता है, या फिर आपके पास वो सलाहियत और कैपेसिटी नहीं है कि आप उस हल को डिलीवर कर सकें। तो शहबाज शरीफ साहब का खिताब का जो लुब्बे लुबाब, और आखिर में उन्होंने एक दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि ब्रदर मुल्क के सफ़ीर से कहा है कि आपसे अब कर्ज़ की नहीं सरमायाकारी की बात करूंगा, हमें आपस में नहीं गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। और भाई आप एंटीबायोटिक भी दे रहे होते तो बड़ी बात थी, आप तो डिस्प्रिन दे रहे थे हर मर्ज के लिए, कैंसर के पेशेंट को आप तो दे रहे थे डिस्प्रिन। अब आप सर्जरी कर पाएंगे, आप इतनी बड़ी वो काम कर पाएंगे, लगता नहीं है। और ये जो सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, हमारा कैश फ्लो की शॉर्टेज कैसे पूरी होगी फिर? आपका जो इस वक्त मसाइल हैं, और आपको IMF ने कहना है कि अभी खोले इंपोर्ट, फिर डॉलर आपका किस तरीके से आप उसको वो करेंगे? उन्होंने तो आपको जो देना है पैसा, तो साथ में उन्होंने कहना है कि आप अपनी इंपोर्ट भी खोलें। आप देखिएगा वो फिर क्या होता है। अलबत्ता जो खबर चली है, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक कोई हुकूमती ओहदा लेने को तैयार नहीं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब उनको नाल कोई नहीं खड़े दो आदि में फ्रंट सीट थे बासा। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा साद रफ़ीक साहब के मुतल्लिक ये बात तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इलेक्शन लड़ने में। उनको नज़र आ रहा था कि क्या सूरत हाल। उनके ऊपर पार्टी की तरफ से भी दबाव आया, उनके ऊपर उनके भाई की तरफ से भी आया। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से ये चलाना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हुकूमती ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है, भला इनमें कौन से ऐसे गुण हैं जो इनको कोई ज़बरदस्ती बुला के ओहदा दे रहा था। अलबत्ता इसे खिफ़त मिटाना कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि अपनी शर्मिंदगी जो है वो, कभी आपने देखा है कि अच्छा बड़ी अजीब सी मिसाल है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अगर हम जा रहे होते थे, कभी हल्का सा जो है वो बेध्यानी में पाँव किसी
बट्टे पे किसी रोड़े के ऊपर पड़ा और स्लिप हो गया बंदा या सीढ़ियों से बंदा हो जाता है ना, तो अचानक इर्द गिर्द जाहिर है कि बाकी स्टूडेंट्स का भी झुरमुट होता है, तो बंदा अचानक ऐसे खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो यही ये कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे जाहिर है कि इनके नाम तो चल रहे थे जी, पार्टी के अंदर, लॉबिंग हो रही थी, कोशिश हो रही थी, तो उन्होंने बाद में कह दिया कि वो तो खुद इंटरेस्टेड नहीं इनका है। महकमा उठा के वैस लुगारी को दिया। हाँ, तो वो जो महकमे हैं वो अब इसी तरीके से हैं, और जो इस 19 रुकनी काबीना का नतीजा है वो नतीजा ये है कि मियाँ साहब जो हैं उनका जो खेत है वो 2/3 अक्सरियत वाला, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म वाला, वो चुगा जा चुका है। अब मियाँ साहब की मर्ज़ी है कि वो आए पार्लियामेंट में, आके डिबेट सुने, लोगों की तकरार सुने, वो चोर चोर के नारे जो लग रहे होते हैं वो सुने, कहीं पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। फिल वक्त उनकी सियासत और उनकी जो पार्टी में अपनी इस वक्त यूटिलिटी है वो ये हो चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।